गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी सेकंड पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड के। ओके, तो वैसे तो हमारे 2 लेसन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज जो है 2 नहीं 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इसमें, है ना। तो आज हम ना स्टार्टिंग से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोहरान यानी कि रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट लेसन है, इस फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो जल्दी से निकाल लीजिए आपकी अपनी बुक जल्दी से, और कॉपी पेन भी निकाल के बैठ जाइए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप फटाफट उसको नोट कर लें। ओके, तो अपन दोहरान स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा। तो फर्स्ट लेसन है हमारा हमारी भाषा। भाषा क्या होती है बेटा? क्या होती है भाषा? मैंने आपको बताया था ना कि जिससे हम ऐसी माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? भाषा कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं, है ना। हम जैसे मैं अभी कोई बात आपको बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं ना, उस बात को सुन रहे हैं और सुनकर उस बात को भली प्रकार से समझ रहे हैं। अगर सोचिए, अगर हमारे पास में भाषा नहीं होती तो क्या होता? अगर यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हमारे पास में भाषा नहीं होती, कौन सी भी लैंग्वेज हमारे पास में नहीं होती, तो हम कैसे अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाते? बहुत मुश्किल हो जाता बेटा, हम पहुंचा ही नहीं पाते हमारे मन के विचारों को दूसरे तक। तो मन के विचारों को पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो कि सामने वाले को भली प्रकार से समझ में आ सके। अभी मैंने फारसी में अगर बोलना स्टार्ट कर दूँ या अन्य किसी भाषा में मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ, नेपाली में बोलना स्टार्ट कर दूँ, फारसी में बोलना स्टार्ट कर दूँ, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप उस भाषा के बारे में भली प्रकार से नहीं समझते हैं, इस कारण से वो चीज़ आपको भली प्रकार से समझ में नहीं आएगी। ओके बेटा, अब अपन पढ़ते हैं भाषा के रूप के बारे में। अब भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, बताया था ना मैंने। एक होता है लिखित और दूसरा क्या होता है? यस, मौखिक। मौखिक भाषा क्या होती है बेटा? जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक व्यक्त करते हैं। वह कौन सी भाषा है बेटा? मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा और मैंने कहा बेटा जल्दी से इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, तो वह कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। तो इस प्रकार से भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जिसके अंदर हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह कौन सी भाषा आ जाती है? हमारे लिखित भाषा। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं हम। बस आपको इतना सही दे रखा है। अब इस बेटा कुछ आपको पीछे दे रखा है, कुछ आपको इसमें जीवों के चित्र दे रखे हैं, है ना, जानवरों के चित्र दे रखे हैं, पक्षियों के चित्र दे रखे हैं। इसके अंदर जो बोली बताई गई है कि प्रत्येक पक्षी या प्रत्येक जीव की अपनी अपनी क्या होती है? बोली होती है। तो उस बोली के द्वारा वह अपनी बात अन्य अपने मित्रों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे तो बोल नहीं सकते ना, सिर्फ इंसान ही है जो कि क्या है, बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है। लेकिन पक्षी है, जानवर है, इत्यादि बहुत सारे हैं, वह अपनी बात दूसरों तक हम उनकी बात को भली प्रकार से नहीं समझ सकते। उनके लिए उनकी बोली जो होती है वह अलग ही होती है। जैसे कि जो कुत्ता होता है वह कैसे बोलता है? भौं भौं की ध्वनि करता है ना, भौं भौं की आवाज़ लगाता है। उसी प्रकार से मेंढक होता है, मेंढक की बोली कौन सी होती है? टर की आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार से जैसे बकरी है, बकरी क्या की आवाज़ निकालती है? मे की आवाज़ निकालती है। बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। बतख है वह क्वक क्वक की आवाज़ निकालती है। और मोर जो कि बारिश के मौसम में बड़ा ही झूम कर नाचता है, वह कौन सी बोली निकालता है? वह पीहू पीहू की बोली निकालता है। तो इस प्रकार से जो बोली है वह हर पक्षी की या हर जीव की अपनी अपनी क्या होती है? बोली होती है। ओके, चलिए, लेसन इज कंप्लीट। छोटा सा लेसन था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके अंदर हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं ना। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए बताया है, पहला है हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? कैसे पहुंचाते हैं?
भाषा के द्वारा पहुँचाते हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, हम अपने मन की बात भाषा के द्वारा दूसरे तक पहुँचाते हैं। सेकंड है, टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। टेलीफोन में क्या करते हो आप, टेलीफोन आपके कान में लगा हुआ है, क्या करते हो, बोलकर आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हो ना, तो वो कौन सी भाषा आ गई बेटा, मौखिक भाषा। क्लियर, आगे चलते हैं। लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग हो गया, लिखित भाषा का हो गया ना, लिखकर, ये लिखा हुआ है, ये कौन सी भाषा है, हम लिखकर ये लिखी हुई बात को मैं आपको समझा रही हूँ ना, वैसे बोलकर समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, तो ये कौन सी भाषा है, हमारी लिखित भाषा। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। अब इसमें राइट एंड रॉन्ग दोनों के बारे में बताया गया है। पहला है, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। राइट है रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, हमें भाषा की ज़रूरत होती है ना। सेकंड देखो, भाषा के दो रूप होते हैं। राइट, भाषा के दो रूप होते हैं। तीसरा है, मौखिक रूप से हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। राइट, मौखिक रूप से बोलकर बताते हैं हम। तो आपके है, गाय चिंगाड़ कर अपने मन की बात कहती है, क्या, नहीं ना, चिंगाड़ कर नहीं करती ना, चिंगाड़ कर तो कौन बोलता है, अपने हाथी चिंगाड़ता है ना, तो दिस इज रॉन्ग। अब आगे आपके इसमें कुछ चित्र भी आपको दे रखे हैं। इन चित्रों के अंदर आपको बताया गया है कि नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। इसके अंदर आपको बताना है चित्रों को देखकर कौन सी भाषा है। पहली है आपकी मौखिक, दूसरी है लिखित, तीसरी मौखिक और चौथी लिखित। आप बोलकर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर, मौखिक लिखकर और लिखित लिखकर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं ना। वैसे ये चैप्टर मैंने पहले करवा चुकी हूँ, है ना, याद आया ना, आपको तीसरी बार हो रहा है चैप्टर आपके। उसके बाद में, क्योंकि कई बच्चों की कंप्लेन आई है मेरे को, उसके बाद में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। पहले में क्या आएगा, बोलकर, दूसरे हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, दूसरा है दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं, तीसरा है कोयल कूँ कूँ करती है, चौथा है मेंढक टर टर की आवाज़ करता है। उसके बाद में आपको ये क्या दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं और उनकी जो पक्षी या जीव जो भी दे रखे हैं, पशु, उनकी बोलियां दे रखी है, तो उनको आपको मिलान करना है। सबसे पहले बकरी का दे रखा है आपके, तो बकरी क्या करती है, मे की ध्वनि करती है, आप मे से मैच कर देंगे। दूसरा तोता दे रखा है, टेटे से मैच कर देंगे। तीसरा डॉगी दे रखा है, आप भोबो से मैच कर देंगे। फिर कौवा दे रखा है, काऊ काऊ से मैच कर देंगे। फिर दे रखी है बिल्ली, माऊ माऊ से मैच कर देंगे। और लास्ट में है घोड़ा, जो कि क्या करता है, हिन हिन आता है। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। चलिए फटाफट दूसरा लेसन भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं ना रिवीजन के अंदर, जिसके क्योंकि एग्जाम है ना आपके, बहुत जल्दी एग्जाम है, 2 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं आपके, तो इसका दूसरा भी अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। पहला तो मैंने जल्दी से इसलिए कंप्लीट करा दिया क्योंकि पहले मैं करवा चुकी हूँ। दूसरा लेसन है हमारे वर्ण एवं वर्णमाला। क्या नाम है, वर्ण एवं वर्णमाला। इसमें सेकंड भी कर लेना है ना, सेकंड लेसन कर लेना इसमें। अब इसमें वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा, देखो चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात समझ रहा है। आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, आवाज़ें निकलती है, और आवाज़ों को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनियाँ। क्या कहते हैं बेटा, इसको ध्वनियाँ कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ होता है। हर ध्वनि का अपना अपना अर्थ होता है ना। अब इसके अंदर देखो दे रखा है, इन ध्वनियों को हम छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण बेटा भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषता यही होती है कि इसको अगर हम और टुकड़ों में विभाजित करें तो और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मैंने शब्द लिखा, ए लिखा, कै लिखा, ख लिखा, अब इनके मैं टुकड़े कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती ना, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है, वर्ण है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे वर्ण कहा जाता है। क्लियर। अब वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद बताए गए हैं बेटा, 2 भेद बताए गए हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्लियर। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं,
एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये दो इसके भेद होते हैं। अब स्वर कौन से होते हैं? जैसे ए आ ई ऊ ए ऐ औ औ, ये सारे जो है ना वे तो क्या है? स्वर है। और व्यंजन कौन से होते हैं अपने? क ख ग घ ण च छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध ण, ये जो है वह क्या है? हमारे व्यंजन है। क्लियर बेटा? तो वर्ण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। अब जो स्वरों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 11। कितनी होती है बेटा? 11। 11 इज 11। स्वर कितने होते हैं अपने? 11 होते हैं। क्लियर? और व्यंजन कितने होते हैं बेटा? व्यंजन होते हैं हमारे 33। कितने होते हैं? 33। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसके अंदर आपको कुछ कुछ बातें दे रखी है पेज नंबर 16 पर। आओ दोहराएं। इसमें दे रखा है बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? आवाजें। और आवाजों को क्या कहा जाता है बेटा? आवाजों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको इन ध्वनियाँ यानी कि जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के अलावा हम इनको क्या कह सकते हैं? वर्ण या अक्षर भी कहा। इन ध्वनियों जो ध्वनियाँ निकल रही है ना हमारी मुँह से, तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर भी कहा जा सकता है। और वर्ण भाषा की सबसे क्या है? छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि मैंने आपको निश्चित क्रम आपको दे दिया, जैसे कि आपके ये क ख ग घ ण है ना, इस तरह से। ये क्या है? ये क्या है? निश्चित वर्ण है। यानी कि क के बाद में ख आएगा ही आएगा, ग के ख के बाद में ग आएगा, ग के बाद में घ आएगा, तो ये निश्चित वर्णमाला हो गई। समझ में आ गया कि वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है बेटा? वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जो होते हैं वह 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 यानी कि 33 होते हैं। क्लियर बेटा? छोटा सा लेसन है, आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? क्या निकलता है? ध्वनियाँ। क्या निकलती है? ध्वनि। ओके। दूसरा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को। आगे देखो, रिक्त स्थान दे रखा है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है, वाक्य निकलते हैं, शब्द निकलते हैं। ध्वनियाँ निकलती है ना, तो आप क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में? ध्वनियाँ। सेकंड है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तीसरा है हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। आगे लास्ट है आपके वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्लियर? अब आपको देख रखा है बेटा, नीचे गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों को पूरा करिए। अब आपको चित्र दे रखे हैं ना, इन चित्रों को देखकर आपको क्या करना है? इन जो वर्ण बीच में छूटे हुए हैं ना, उन वर्णों को कंप्लीट करना है। पहला चित्र दे रखा है आपका मछली का जो कंप्लीट है। दूसरा दे रखा है लय दे रखा है, ड और की करना है यानी कि लड़की हो जाएगा। तीसरा है कमल और चौथा है मटर। क्लियर? अब आपको लास्ट में क्या दे रखा है? दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। ठीक है? अब शब्द कैसे बनाएंगे? रे पे नीचे हलत लगा हुआ है, प्लस आ प्लस जय प्लस आ, क्या हो जाएगा? राजा। क्या होगा बेटा? राजा। पहला शब्द क्या आ जाएगा बेटा हमारे? राजा। ओके। दूसरा आएगा र प्लस आ प्लस स प्लस त्र प्लस आ, क्या बन गया हमारे? रास्ता। क्या बन गया? रास्ता। तीसरा बन गया अपने कलम, चौथा बन गया अपने बाजार और पांचवा बन गया अपने अखबार। समझ में आ गया? ब प्लस आ प्लस जय प्लस आ प्लस र प्लस ए, क्या बन गया? बाजार। समझ में आ गया ना? ये तो आपको आता है वर्णों का। वर्णों के बारे में मैंने इसको आपको पहले अच्छी तरह समझा दिया था, कौन सा वर्ण किसके अंदर जुड़कर और कौन सा आपके शब्द बनता है ना।
नहीं आपको समझ में आया तो फर्स्ट क्लास का जो वीडियो है ना वो एक बार देख लेना, उसके अंदर मैंने भली प्रकार से आपको समझा रखा है ना कि वर्ण क्या है। और फर्स्ट क्लास का जो पूजा मैडम का वीडियो है जो कि वर्णों से संबंधित है, उन्होंने बाकायदा ये पूरा बताया है आपको कि जो वर्ण है वह दूसरा जो वर्ण है जब उसके साथ में मिलता है तो कौन सा उसके अंदर शब्द बनता है ना। तो आप अब थोड़े से बड़े हो गए इसलिए आपको ये चीज़ तो आती होगी, और वैसे भी आपको बहुत अच्छी तरह से मैम ने भी क्लास में करा रखी है, आपको वर्णों से संबंधित है ना, तो आप अच्छी तरह से इसको कर लेंगे। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपको, अपना नाम लिखिए तथा उसी वर्ण से शुरू होने वाले अन्य 2 नाम लिखिए। अब आपको इसमें क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम कमल है, विमल है, राजेश है, पंकज है, जो भी है, जैसे सपोज डेट आपका नाम है पंकज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी से संबंधित इस वर्ण पै से संबंधित आपको 2 शब्द और इस यहाँ पे लिखने हैं, अन्य 2 नाम और लिखने हैं। जैसे हो गया पवन हो गया है ना, पंकज है लिखा हुआ ही है। इस तरह से आपको उससे संबंधित आपके पहले वर्ण से संबंधित 2 नाम आपको उसको भली प्रकार से और लिखने हैं। तो बेटा दोनों लेसन आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे ना, आ गए ना आपको, क्योंकि अब एग्ज़ाम है आपका बहुत जल्दी है ना। 2 तारीख से आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, 2 तारीख से शायद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड दोनों के 2-2 लेसन आएंगे और 2-2 लेसन आपके रिवीजन में भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से आकर स्कूल में बात कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।